अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के ऊपर। और पार्टनरशिप वैसे तो एक जनरल सी बात है, लेकिन थोड़ी सी इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो जाती है। और कभी कभार ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप का जो सवाल है उसमें 3-4 मार्क की वो थ्योरी भी आपसे पूछ ले। तो नॉर्मली ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। आपको पता है फाइनल अकाउंट जो होता है 40 मार्क्स का सवाल, उसमें 3 में से एक क्वेश्चन टेस्ट होता है, या तो पार्टनरशिप होता है या तो सोल ट्रेडर ज़्यादा होता है, और पार्टनरशिप है और उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। तो ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, नॉर्मली ऑल्टरनेट चलता है, कभी सोल ट्रेडर दे देता है, कभी मैन्युफैक्चरिंग दे देता है, कभी पार्टनरशिप दे देता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप हमेशा 40 मार्क्स का है। बाज़ औक़ात एग्जामिनर ये भी मस्ती कर सकता है और करता है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दे देता है सोल ट्रेडर, और क्वेश्चन नंबर 2 या 3 के अंदर जो है वो पार्टनरशिप दे देता है, और वो पूरे 40 मार्क वाला सवाल नहीं देता बल्कि 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन दे देता है। सही है। तो वो पार्टनरशिप को हमें इस तरीके से देखना है। पार्टनरशिप क्या होती है भाई, आपको पता है कि यार जब एक बिजनेस है, जब एक ओनर इतना पैसा या इतनी स्किल्स नहीं ला सकता बिजनेस में, तो उसके लिए उसको पार्टनरशिप फॉर्म करना जरूरी हो जाती है। नॉर्मली दो रीजंस होते हैं, या तो पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज या स्किल्स होता है, या तो प्रोविजन ऑफ फाइनेंस होता है। क्या इतना पैसा नहीं होता एक बंदे के पास कि वो अकेले बिजनेस कर सके, या तो उतनी स्किल्स या हिम्मत नहीं होती या इतनी एबिलिटी नहीं होती, तो उसके लिए वो पार्टनरशिप बनाता है। सही है। नीड फॉर पार्टनरशिप ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बड़े आसान सी बात है कि पार्टनरशिप क्यों बनाई जाती है। जो लोग साथ काम करते हैं एक तरीके से वो पार्टनर्स कहलाते हैं, और वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप में देख लेते हैं। पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं, और ये वो क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से कहलाती है कि पार्टनरशिप है। इट इज फॉर्म टू मेक प्रॉफिट। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है पार्टनरशिप और इसका मकसद सवाब कमाना हो। सही है ना। पार्टनरशिप का हमेशा मकसद जो होता है बिजनेस टर्म्स में वो होता है पैसा कमाना। और क्या बेटा, इट मस्ट ओबे द लॉ एज गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट। वो जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट के जो कानून है उसको फॉलो करेगी। अब सवाल ये आता है मेरे भाई, ये पार्टनरशिप एक्ट क्या चीज है। पार्टनरशिप एक्ट ये होता है मेरे भाई, जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस कंट्री के अपने कुछ रूल्स होते हैं। सही है ना। और वो रूल्स होते हैं, कुछ लॉ बना हुआ होता है जो गवर्न कर रहा होता है उस कंट्री में पार्टनरशिप्स को। सही है। एक तो वो एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स आपस में खुद बनाते हैं, और एक वो लॉ होता है जो वो गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है। सही है ना। अगर तो पार्टनरशिप में आपस में कोई इख्तलाफात होते हैं, तो अगर पार्टनर्स ने पहले ही कोई एग्रीमेंट बनाया हुआ है तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो मामलात हैं उसको क्या कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं। लेकिन अगर इनका आपस में इख्तलाफात बहुत ज्यादा हो जाते हैं और ये केस में चला जाता है, कोर्ट में फैसला चला जाता है, तो कोर्ट किसको देखेगा, पार्टनरशिप एक्ट को देखेगा। सही। तो हर कंट्री का अपना अपना होता है। पाकिस्तान का अपना पार्टनरशिप एक्ट है, और जो यूके है उसका अपना है। सही है ना। तो हम लोग यूके का पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करते हैं। सही है ना, यूके का। तो नॉर्मली ये 1985 का या 1980 का एक्ट है जो अभी भी चल रहा है। सही है ना। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है भाई, नॉर्मली पार्टनर्स की जो लिमिट है, मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं, और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हैं, 20 पार्टनर्स हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 20। लेकिन कहता है एक्सेप्शंस क्या है, बैंक। सही है ना। बैंक जो है जहां पे 10 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है किसके लिए, फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स, सॉलिसिटर्स। अकाउंटेंट्स की अगर हम एग्जांपल देख लें, अकाउंटिंग फर्म्स या ऑडिट फर्म्स, आपने सुना होगा जो बिग 4 फर्म्स दुनिया में बहुत मशहूर हैं, एक पीडब्ल्यूसी है, एक जो है वो अर्न्स्ट एंड यंग है, एक डिलॉयट है, एक केपीएमजी है। तो ये 4 बड़ी फर्म्स है दुनिया में। और ये जो 4 बड़ी फर्म्स हैं इनके पार्टनर्स जो है वो हजारों की तादाद में पार्टनर्स है। सही, हजारों की तादाद में पार्टनर। तो इसीलिए कह रहा है इसमें कोई लिमिट नहीं है पार्टनर्स की। और क्या है भाई, सॉलिसिटर्स, नॉर्मली ये जो प्रॉपर्टी के लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स जो है वो सॉलिसिटर्स होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज जो था पहले, जो पीएसएक्स बन गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो भी पार्टनर्स हैं। सही है ना। और इसके अलावा सर्वेयर्स हो गए, ऑक्शनियर्स हो गए, वैल्यूअर्स हो गए, स्टेट एजेंट, लैंड एजेंट, स्टेट मैनेजर्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स। इन सब में एक बात कॉमन है, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। कैसे हैं भाई, सारे सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा बेटा आगे बात करें इसके अलावा। अच्छा मैं ये बात कर रहा था, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, ये सारे सर्विस बिजनेस है। कैसे हैं बेटा, सर्विस बिजनेस। तो ये जो सर्विस बिजनेस है, खासतौर पे जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉयर, सही है ना, और इसके अलावा अकाउंटेंट्स और सॉलिसिटर्स, तो सर्वेयर, स्टेट एजेंट, इसमें कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पार्टनर्स की। सही है। थोड़ी सी डिटेल्ड बात है, इतनी ज्यादा डिटेल ओ लेवल में वो टेस्ट
नहीं करता। थोड़ी सी जनरल नॉलेज के लिए आपको बताई जा रही। अच्छा, ईच पार्टनर एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड पार्टनर्स मस्ट पे देयर शेयर ऑफ एनी डेट्स। आपको पता है पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा, वो होती है अनलिमिटेड। कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड। क्या कहता है? ईच पार्टनर्स एक्सेप्ट फॉर लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर्स या लिमिटेड लाइबिलिटी में हम बाद में बात करेंगे। जो नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं, जिसको जनरल पार्टनर भी कहते हैं, मस्ट पे देयर शेयर ऑफ एनी डेट्स दैट द पार्टनरशिप कुड नॉट पे। सही है। इफ नेसेसरी दे कुड बी फोर्स टू सेल all their private possession to pay their share of the debts. They can said to be have unlimited liability. यार मतलब ये है, लेट्स सपोज हम 10 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर है? 10 पार्टनर। अब 10 पार्टनर में से ये हो गया कि किसी भी कोई एक या दो पार्टनर लेट्स सपोज जो है वो उनके पास पैसे नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि हमें बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको उनका शेयर चुकाना पड़े। सही है ना? और ये भी हो सकता है कि हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि भाई हम सिर्फ अपना शेयर भरेंगे, दूसरे का शेयर नहीं भरेंगे। और ये भी हो सकता है कि भाई मार्केट आपको फोर्स करे या कोर्ट आपको फोर्स करे कि भाई पार्टनर तो आपका ही था, वो पार्टनर भाग गया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सही है, आप अपनी प्राइवेट पोजीशन बेच के उसको पैसे देंगे। यार देखो, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में मसला यही है, आप ये नहीं कह सकते भाई मैं अपने घर की प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, मैं अपनी गाड़ी नहीं बेचूंगा। कोर्ट बोलेगा भाई आपकी गाड़ी, आपका घर, अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आप और बिजनेस एक ही हो। सही है ना? अगर बिजनेस नहीं भर पा रहा तो आप खुद भरोगे। सही है ना? आप अपना घर बेचो, अपनी गाड़ी बेचो, अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचो, लोगों का पैसा चुकाओ। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला चक्कर होता है किसके अंदर? पार्टनरशिप में, जो कि कंपनी में ये सीन नहीं होता। थोड़ी सी आगे बात बढ़ाएं। वो कहता है पार्टनर्स हु आर नॉट लिमिटेड पार्टनर्स आर नोन एज जनरल पार्टनर्स। जो नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं। अजान हो रही। अच्छा बेटा, बात आगे बढ़ाते हैं और बात आगे हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर। सही है, लिमिटेड पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा सुन लें कि क्या चीज़ होती है लिमिटेड पार्टनरशिप या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप का थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लें। सही है, वैसे तो इसकी डिटेल जो है वो थ्योरी हमारे कोर्स के स्कोप से बाहर है, लेकिन चूंकि थ्योरी दी हुई है तो थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज के लिए बात कर लेते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप, जी यार, लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब ये है बेटा कि उसके जो पार्टनर्स हैं वो सारे जनरल नहीं होंगे। सही है ना? और कुछ पार्टनर्स लिमिटेड होंगे और कुछ जनरल होंगे। जनरल पार्टनर नॉर्मल पार्टनर होता है जिसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। कैसी लाइबिलिटी होती है? अनलिमिटेड। और लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। या लिमिटेड पार्टनर समझ लें स्लीपिंग पार्टनर। कैसा पार्टनर? स्लीपिंग पार्टनर। लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इसका क्या मतलब है? लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब यह है कि एक खास अमाउंट है, नॉर्मली जितना पैसा आपने लगाया है उससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं हो सकता, ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये नॉर्मली होता है कंपनीज के अंदर। भाई अगर आप एंग्रो के शेयर होल्डर हैं और एंग्रो को नुकसान हो जाता है तो क्या होगा? आपकी शेयर प्राइस गिरती रहेगी। सही है ना? लेट सपोज आपने एंग्रो का शेयर खरीदा है, एंग्रो का इस वक्त बहुत महंगा शेयर है और एक आइडिया के मुताबिक एक शेयर जो है वो जा रहा है कुछ 10,000 रुपए का एक शेयर है। सही है, अगर आपने एंग्रो के लेट सपोज जो है वो 10 शेयर खरीदे, और तो 10 मिलते नहीं है, एक एग्जांपल ले लें कि 1 लाख रुपए के आपने एंग्रो के शेयर खरीदे, अगर एंग्रो को लॉस होना शुरू हो जाए तो आपका जो 10,000 का शेयर है उसका रेट गिर जाएगा, 9,000 का हो जाएगा, 8,000, 7,000, गिरते गिरते ये कितने पे जाएगा? ये अगर बिल्कुल खत्म हो गई एंग्रो तो ये 0 पे चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता किसी दिन आपके घर लोग आए हुए हो सूट टाई पहन के, बोले भाई घर खाली कर दो। क्यों भाई घर खाली कर दो? आप एंग्रो के मालिक है ना, शेयर होल्डर है। बोला है तो बोला अब आपको अपना घर बेचना पड़ेगा, एंग्रो के ऊपर बहुत बड़े लोन आ गए और अब अपना घर बेचो, गाड़ी बेचो और रोड पे आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आप बोलोगे भाई मैंने एंग्रो में 1 लाख रुपए लगाए थे, ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी, और वो 1 लाख रुपए के जो शेयर्स थे वो गिरते गिरते कहाँ पे आ गए? 0 पे। अब मेरा जो लगाया था मैंने वो 1 लाख डूब गया, अब मैं 1 रुपया और नहीं दूंगा। सही है ना? ये कहलाता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी। सही है ना? लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आपने बिजनेस में जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। ये किस में होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी में। सही है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है भाई? उसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके बिजनेस में नुकसान ज्यादा हो गया और आप सोल ट्रेडर हैं तो जो वो है उधार मांगने वाले, सही है ना, जिन्होंने आपको उधार दिया है, क्रेडिटर्स, वो आपके घर भी पहुंच जाएंगे
और वो आपको बोलेंगे आप अपना घर बेचो, गाड़ी बेचो, हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारे पैसे चाहिए। तो ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सही, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो होती है सोल ट्रेडर के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर, और लिमिटेड लायबिलिटी नॉर्मली कहाँ होती है? कंपनीज के अंदर, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर भी लिमिटेड लायबिलिटी वाला सीन हो सकता है, और वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता दूं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने आप को, और वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सारे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर नहीं हो सकते। कम से कम एक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो जनरल पार्टनर हो। कैसा पार्टनर हो? जनरल। जनरल पार्टनर वो होगा जो सारा रिस्क अपने ऊपर लेगा। या लेट सपोज 5 बंदे हैं और उन्होंने पार्टनरशिप की, सही है ना, 5 लोग हैं हम और हमने पार्टनरशिप की, और हम 5 लोगों में से कम लेट सपोज मैं कहता हूं मैं जनरल पार्टनर हूं, तो आप सब लोग क्या बन सकते हैं? लिमिटेड पार्टनर बन सकते हैं। और हमें अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब लेट सपोज आप सब लोगों ने 10-10 लाख लगाए और मैंने भी 10 लाख लगाए, टोटल कितने लगाए? 50 लाख। अगर बिजनेस में लॉस होता है, सही है, तो आप चारों को 10 लाख मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सही है, लेकिन हो सकता है कि चारों का लॉस भरने के बाद भी लॉस उससे भी ज्यादा हो जाए। हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है भाई हमने मार्केट से उधार ले लेके जो है वो बिजनेस बहुत बढ़ा दिया था और बिजनेस में लॉस हो गया, कैपिटल था 50 लाख और लॉसेस पहुंच गए 1 करोड़ के ऊपर। तो आप तो चारों 10-10 लाख देंगे, आप बोलेंगे भाई हमारी तो लायबिलिटी लिमिटेड है, हम 10 लाख से ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट की थी, बाकी आप जाने आपका काम। क्या होगा? सारे क्रेडिटर मेरे घर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे भाई ARD आप हैं? मैंने बोला मैं हूँ। चले भाई आ जाए, शाबाश, सही है ना, टिड्डा की चाबी दे दे, सही है ना, और जो है वो सेंटर की चाबी दे दे, और जो है वो घर खाली करें। क्यों भाई? बोला आपके जो पार्टनर्स थे वो तो पीछे हट गए, उनकी तो मैक्सिमम जो लिमिट थी 10 लाख की, वो उन्होंने नुकसान बर्दाश्त किया, बाकी 60 लाख का नुकसान आपने पूरा करना। तो ये क्या है? मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी है मेरी, मैं जनरल पार्टनर हूं, आप सब लोग क्या है? स्लीपिंग पार्टनर। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप रिस्क लिमिटेड ले रहे हो तो क्या मैं आपको मस्ती करने दूंगा ज्यादा बिजनेस में? नहीं करने दूंगा। क्यों? मैं बोलूंगा यार तुम बड़ी बड़ी बातें करोगे, डिसीजन लोगे ऐसे उल्टे सीधे रिस्क वाले, और सारा नुकसान इन द एंड किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। आप लोग बोलेंगे सर हम भी तो लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपका लॉस लिमिटेड है 10 लाख, और मेरा लॉस क्या है? अनलिमिटेड। तुम लोग 10 लाख रुपए लगा के ऐसे ऐसे डिसीजन लोगे कि लॉस 1 करोड़ पे पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि अगर गेन होगा तो वो भी करोड़ों में होगा ना। तो तुम तो चाह रहे हो 10 लाख के रिस्क में तुम करोड़ों रुपए कमा लो, सही है ना। तुम जब गेन करोड़ों रुपए के चक्कर में जाओगे तो तुम बहुत रिस्की फैसले करोगे। जो रिस्की डिसीजन है उसका फायदा तो तुम्हें होगा, लेकिन सारा नुकसान मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं तुम लोगों को डिसीजन मेकिंग में फिर इन्वॉल्व नहीं कर सकता। मैं बोलूंगा यार वेरी सॉरी, अगर आप चाहते हैं कि वो रिस्क लें जो मैं ले रहा हूं, तो फिर आप वो रिस्क के लिए आप जनरल पार्टनर बन जाए, सही है, और जितना लॉस होगा फिर वो मिलके हम बर्दाश्त करेंगे। जब गेन आपको अनलिमिटेड चाहिए तो लॉस भी आपको क्या लेना पड़ेगा? अनलिमिटेड लेना पड़ेगा। आगे बात सुन, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए वो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, वो जनरल पार्टनर नहीं होते, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ पैसा लगा के घर में जाके सो जाते हैं, और उनको हर साल क्या मिल जाता है? रिटर्न मिल जाता है, जैसे शेयर होल्डर को मिल जाता है घर बैठे रिटर्न। आ रही बात? क्या शेयर होल्डर एग्रो के ऑफिस पहुंच सकता है? कि आप शेयर होल्डर हैं, किसी दिन जाके वो बोलेंगे यार ये जो आइसक्रीम है इसका फ्लेवर चेंज करो, बोलेगा भाई तबीयत तो ठीक है, आप क्या मैनेजमेंट में हो कि आप जो है वो ओमोर की आइसक्रीम, यार इसका नाम मेरी बेटी को पसंद नहीं है, काम करो इसका नाम जो है वो ये कर दो, सही ना, जिगली जेली को जंगली जेली कर दो, मेरी बच्ची बोलती है। अबे भाई ऐसे कैसे कर दें? आप कोई वो थोड़ी है, मार्केटिंग हेड थोड़ी है कि आप जो है वो प्रोडक्ट का नाम चेंज करवा रहे हैं। आप शेयर होल्डर है, आपकी औकात घर तक है, आप घर पे बैठे आपको हर साल डिविडेंड मिल जाएगा। हाँ अगर डिविडेंड ना मिले फिर आप आ जाना AGM में लड़ने के लिए, सही, लेकिन ऑफिस में बराए मेहरबानी हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। आगे बात सुन, थोड़ी सी आगे बात बढ़ा लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में थ्योरी अगर दी हुई है, इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन CI O लेवल अकाउंट्स के अंदर इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है। हाँ AS के अंदर इससे ज्यादा डिटेल आपको पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यार देखो जब भी पार्टनरशिप बनती है ना तो उसका एग्रीमेंट जरूरी है। अगर एग्रीमेंट जो है वो रिटन जरूरी तो नहीं है, लेकिन हो तो अच्छा है,
हो तो अच्छा है। अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा तो बाद में क्या होंगे, इख्तलाफात होंगे। बाद में मैं बोलूंगा भाई आपने तो ये बोला था, एग्जिस्टिंग पार्टनर बोलेंगे नहीं हमने तो ये तय किया था, तो जबानी क्या होगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, इख्तलाफात होंगे। बेहतर क्या है, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप पार्टनर्स हैं और आप एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, तो एग्रीमेंट में क्या क्या बातें होनी चाहिए सर, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हम सबके नाम, हम सबका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन बंदा कितना कैपिटल लगाएगा, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट इफ एनी टू बी पेड टू पार्टनर्स बिफोर प्रॉफिट आर शेयर्ड। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चीज है, ये डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता ही है बेटा, अगर हम सारे इक्वल पार्टनर हैं, सही है ना यार। देखो इक्वल पार्टनर में जरूरी नहीं है कि पैसा भी इक्वल लगाए, ये जरूरी नहीं है भाई। लेट सपोज हम एक जो है वो सेंटर खोल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं भाई, सेंटर। आप सब लोगों ने बोला भाई हम लोग जो है वो फाइनेंस करेंगे, आप एक काम करें, आप एक अपना सेंटर खोलें और हम आपको जो है वो बिजनेस में आपके पैसा लगाएंगे, सही है ना। आपने बोला भाई हमारे अब्बा इंटरेस्टेड है, वो कहते हैं भाई सर ARD अच्छे आदमी है, तो एक काम करते हैं उनके साथ कोई बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं, कोई बिजनेस। तो आपने बोला सर आप जो है अभी हमारे टीचर भी हैं, हम चाहते हैं हम बिजनेस पार्टनर बन जाए। क्या बन जाए, बिजनेस। सही है, मैंने बोला सही है। मैंने बोला आप बताओ आपका बजट क्या, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेट सपोज आप चारों ने बोला हम चारों लोग जो है वो 10-10 लाख लगाना चाहते हैं। कितना लगाना चाहते हैं, 10-10। अच्छा, अगर मैं भी फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड हूं 10 लाख रुपए लगाने में, तो टोटल कैपिटल हो गया 50 लाख। कैपिटल क्या हो गया, 50। अच्छा, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। चेंज ये करते हैं कि 4 पार्टनर है ABCD, एक के पास पैसे बहुत ज्यादा है, सही है ना। एक ने बोला यार मेरे अब्बा के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं और भाई मैं तो साई हूं, सही है ना, और जो है बीबी का हाथ है हमारे ऊपर, तो हम जो है वो पैसा लगाएंगे ज्यादा। हाँ, तो एक पार्टनर ने बोला भाई जो है वो अल्लाह का फजल और करम है, सही है ना, बीबी का साया सलामत रहे, सही, बीबी अभी भी जिंदा है, सही है ना, और जो है पैसा बहुत है, तो हम जो है वो 50 लाख रुपए लगा देंगे। दूसरा कहता है भाई जो है वो बीबी वाला हमारा हिसाब किताब नहीं है, हम बिजनेसमैन है, तो हम 50 लाख नहीं लगाएंगे, हम 40 लाख लगाएंगे। तीसरा कह रहा है भाई मेरे अब्बा तो जो है वो बिजनेसमैन नहीं है, मेरे अब्बा जो है वो लेट सपोज जॉब कर रहे हैं, सही है, उनकी अच्छी जॉब है, तो वो 30 लाख लगा देंगे। चौथा कहता है भाई मैं जो है वो इतना बड़ा सेटअप नहीं है हमारा, हम 20 लाख लगा सकते हैं, सही। मैंने बोला भाई मैं तो आप सब लोगों से गरीब हूं, मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा, सही है ना। तो एक पार्टनर ए जो है उसने लगाए 50 लाख, बी ने लगाए 40 लाख, सी ने लगाए 30 लाख, सही है ना, डी ने लगाए जो है वो 20 लाख और ARD ने लगाए 10 लाख, सही है। अब इन सबको जमा कर दिया कैपिटल को, कितना हो गया भाई, ऐड करो, 50, 40, 30, 20 और 10, 1.5 करोड़ रुपए कैपिटल बना। कितना कैपिटल बना, 1.5 करोड़। हमने एक स्कूल खोलना है, सही है ना, अब पैसा ज्यादा आ गया ना, अब थोड़ा आगे जाते हैं भाई, अब हम सेंटर नहीं खोलेंगे, अब हम स्कूल खोलेंगे, सही है ना। एक जो है वो ARD स्कूल, सही है ना, ARD जो है वो कोई भी नाम रख दें, हब ऑफ एजुकेशन, सही है ना। तो अब हम एक स्कूल खोल रहे हैं और वो जो स्कूल है उसमें इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए। अच्छा, हो सकता है पैसा हम सब लोगों ने अलग अलग लगाया हो, लेकिन मेहनत हम सबकी बराबर हो। मेहनत क्या हो, हम सबकी बराबर। हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब लोग 10 घंटे काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 10। सब लोग सुबह जो है वो 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक स्कूल के लिए काम करेंगे। स्कूल 3 बजे खत्म हो जाएगा, बाकी 3 घंटे अपनी एडमिन चलाएंगे, प्लानिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, स्ट्रेटेजियां बनाएंगे सब। जब मेहनत सबकी इक्वल है, तो आप क्या समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी इक्वल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देखो मेहनत के हिसाब से तो मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि पैसा एक ने 50 लाख लगाया, एक ने 10 लाख लगाया, अगर हम लेट सपोज इक्वल पार्टनर बन जाते हैं, सबका 20-20% शेयर, जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया वो बोलेगा यार ये क्या बात हो गई, सही है ना, बीबी का माल है, इसका ये मतलब थोड़ी है तुम जो है वो बेवकूफ बनाओ। वो क्या बोलेगा भाई, मैंने जब 50 लाख रुपए लगाए हैं तो मुझे रिटर्न इक्वल क्यों मिल रहा है, सही। आप 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, चले आप कहते हैं आप ARD हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपकी मार्केट रेपुटेशन है, चले आप शेयर ज्यादा ले लें, लेकिन बाकी लोग जिसने 20 लाख लगाए उसको भी इक्वल शेयर क्यों दे रहे हो, जिसने 30 लगाए उसको भी इक्वल क्यों दे रहे हो, जिसने 40 लगाए, तो जो ज्यादा लगा रहे हैं पैसा उनको एतराज होगा। इसका आसान तरीका यह है कि पार्टनर सब इक्वल बन जाओ, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने से पहले सबको इंटरेस्ट दे दो। क्या दे दो, इंटरेस्ट, सही। जिसने 50 लाख इन्वेस्ट किया उसको 50 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। लेट सपोज इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लिया हमने 10%,
ऑल्दो इस्लामिक पर्सपेक्टिव को अगर हटा दे थोड़ी देर, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में तो ये सूद है, ये तो अलाउड ही नहीं है, सही। लेकिन अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव को थोड़ी देर साइड में रखें, क्योंकि हम सीख रहे हैं, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं कैसे पता चलेगा आगे इंप्लीमेंट करना है नहीं करना, सही है। तो अगर लेट सपोज 10% हम इंटरेस्ट लेते हैं सारे पार्टनर, तो जिसने 50 लाख लगाया उसका 10% कितना हो गया, 50 लाख पे 10% 5 लाख, सही। जिसने 50 लाख लगाया उसको एनुअल 5 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, जिसने 40 लाख लगाया उसको 4 लाख, जिसने 30 लाख लगाया उसको 3 लाख, जिसने 20 लाख लगाया उसको 2 लाख, और जिसने मैंने 10 लाख लगाया मुझे 1 लाख इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले जो प्रॉफिट है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, सबको इंटरेस्ट दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो इक्वली डिवाइड कर देंगे। अरे आसान, तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फायदा क्या होता है बेटा, फायदा ये होता है जिसने पैसा ज्यादा लगाया ना वो कहता है यार चलो अच्छा है मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूं तो मुझे अपने पैसे पे इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ, चूंकि मेहनत सबकी इक्वल है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बाद में जो बचेगा वो तो इक्वल, सही है भाई। जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको एतराज क्या है, एतराज यही है सर अगर ये मैं भी 10 लाख लगा देता हूं बाकी 40 लाख में क्या करूंगा, बैंक में रखवा दूंगा, तो बैंक में उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो हम उसको इंटरेस्ट दे देते हैं, तो उसका जो गिला शिकवा है वो दूर हो जाएगा। आ गई बात समझ। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी लिखना पड़ेगा एग्रीमेंट में। और क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है यार, देखो जिसने ज्यादा कैपिटल लगाया ना उसको इनकरेज करेंगे, क्या करेंगे भाई, इनकरेज के यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो माशाल्लाह, सही ना, बीबी का साया सलामत रहे तुम्हारे ऊपर, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने 50 लाख रुपए लगाए हमारे स्कूल के लिए, सही, बहुत वीआईपी पार्टनर है, सही है ना। तो लेकिन बात यह है कि जो ज्यादा पैसा लगा रहा है जब उसको इनकरेज कर रहे हैं ना, ऐसे ही जो ड्राइंग करेगा ना ज्यादा उसको डिस्करेज करेंगे। क्या करेंगे यार बताओ, जब हम एडिशनल कैपिटल डालते हैं बताओ कैपिटल बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है, और जब ड्राइंग करेंगे तो उससे कैपिटल क्या होगा, कम होगा, सही है। तो जो ज्यादा ड्राइंग करने की कोशिश करेगा, बताओ बिजनेस के लिए ज्यादा ड्राइंग अच्छी है खराब है, खराब है। ओ भाई हमारा स्कूल है, सही है, मैं आया यार चलो मुझे एक काम करो दिल चाह रहा है मेरा, सही है ना, नया आईफोन 7 खरीदना है, 1 लाख रुपए निकाल के ले गया बिजनेस में। दूसरा आया भाई, ओ भाई मेरा दिल चाह रहा है मैं जो है वो जाऊं थाईलैंड, सही, ट्रिप के, वो ले गया भाई 1.5 लाख रुपए, सही। तीसरा आया भाई मेरा तो दिल चाह रहा है मैं नई कोरोला खरीदूं, वो आके 20 लाख रुपए निकाल के ले गया। तो भाई ये क्या मजाक चल रहा है, सही। ऐसे स्कूल कैसे चलेगा, हर बंदा अपनी ख्वाहिशात पे काम करेगा। ऑल्दो ड्राइंग जरूरी भी है, क्यों, क्योंकि भाई जब तक घर नहीं चलेगा तो फिर कैसे कमाते किस लिए हैं, घर के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सब कुछ घर में डाल दो तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा। तो ताकि हम चाहते हैं पार्टनर्स जो है उनके ऊपर लिमिट लगाएं, वो ज्यादा ड्राइंग ना करें। और ड्राइंग कब करें, जब वाकई में मजबूरी हो, मतलब मस्ती में ड्राइंग ना करें, मजबूरी में करें। क्या करें, मजबूरी, सही है ना। हाँ भाई मुझे 15,000 रुपए का फोन लेना है, ये तो मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं बोलूं भाई मुझे तो आईफोन 7 ही चाहिए, भाई मैं तो एआरडी हूं, मेरा तो लेवल है, सही है ना, मैं तो 1 लाख रुपए से कम वाला फोन नहीं रखूंगा, तो ये इसका क्या मतलब, मस्ती। तो मेरी मस्ती रोकने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मतलब सर आपको 1 लाख वाला फोन लेना है, आपका तो लेवल बहुत ज्यादा है, आप बोलेंगे सर आप एक काम करें, आप जो है कोई 3-4 लाख वाला फोन ढूंढें, सही है ना, आप बोले, लेकिन आप जितनी ड्राइंग करेंगे ना उस पर हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। जो जितनी ज्यादा ड्राइंग करेगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो। अब मैं क्या बोलूंगा यार क्या जरूरत है इतना महंगा फोन रखने की, हालात खराब हैं, एक काम करता हूँ ना 15-20 हजार वाला कोई ले लेता हूँ आईफोन 5, अब मैं आ जाऊंगा औकात पे, क्यों, अब मुझे पता है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो जितनी ड्राइंग करेगा उस पर इंटरेस्ट देना। आगे बात समझ में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे पार्टनर्स, क्या करेंगे, इस पे आगे बात होगी। तो ये भी लिखना पड़ेगा किसके अंदर, एग्रीमेंट में, सही। आगे बातें आएंगी सारी, सैलरी टू बी पेड टू बी पार्ट। ओ भाई पार्टनर्स को सैलरी कैसे देंगे, पार्टनर से सैलरी का क्या ताल्लुक, सैलरी तो एम्प्लॉय को मिलती है, पार्टनर को भी सैलरी मिल सकती है, क्यों, अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा काबिल है, सही है ना। अब जैसे 5 हम इक्वल पार्टनर हैं, इसके ऊपर मैं पंगा डालूंगा, मैं बोलूंगा यार तुम तो कल के बच्चे हो, सही है ना, मैं तो एआरडी हूं, मैं तो भाई 9 साल जग मराई है एआरडी बनने में, सही, अब 10वां साल है मेरा, सही, एआरडी में, तो तुम लोग जो है वो अभी, सही है ना, अंडे में से निकले हो, मैं बोलूंगा भाई तुम जो है वो कल के बच्चे हो, तो मैं तुम्हारे को इक्वल पार्टनर क्यों दूं, सही है ना। मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं जो है वो, आप लोग बोलेंगे सर सही है, आपका लेवल अलग है, आपके एक्सपीरियंस है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि मेहनत हम भी इक्वल कर रहे हैं तो हम भी इक्वल पार्टनर बनेंगे, या पैसा हमने इक्वल लगाया तो हम भी इक्वल पार्टनर। तो इसका आसान तरीका यह है कि एआरडी को आप अलग से सैलरी दे दें, क्या दे दें, सैलरी, सही है, पार्टनर इक्वल है,
लेकिन आपको स्कूल जो आप चला रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप टीचर भी हैं, आपकी मेहनत भी ज्यादा होगी, सब कुछ होगा, तो हम आपको लेट सपोज एक फिक्स सैलरी दे देते हैं 1 लाख। कितनी सैलरी दे देते हैं? 1 लाख। 1 लाख रुपए सैलरी दे देते हैं आपको, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा ना वो इक्वली डिवाइड करें, आगे पैसा, तो उससे फिर मेरा मुंह बंद हो जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ यार आप बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई मेहनत तो सब इक्वल कर रहे हैं, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन ज्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो उसकी मैं एक सैलरी ले लूंगा। सही है ना? हो सकता है आप लोग भी सैलरी ले लें, आप 20-20 हजार सैलरी ले लें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैं 1 लाख सैलरी ले लूं, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा। सैलरी का मकसद समझ में आ गया? सैलरी क्यों चार्ज करते? ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी किसमें? एग्रीमेंट में। और क्या कह रहा है? अरेंजमेंट फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आता है तो उसका क्या होगा? पार्टनरशिप में ये भी रखना पड़ेगा ना कि 5 में से अगर कोई हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल गया और हमें जो है वो और पार्टनर्स की जरूरत पड़ी, और पैसा चाहिए होगा, या और स्किल्स चाहिए होंगी, और कॉन्टैक्ट चाहिए होंगे, सही, कोई मजबूत पार्टनर आता है तो हम उसको कैसे इंडक्ट करें? सही है ना? तो लेट सपोज सर आगा इंटरेस्टेड है हमारा स्कूल ज्वाइन करने में, तो वो कहते हैं भाई मैं एम्प्लॉई एज नहीं आऊंगा, एज अ पार्टनर आऊंगा। सही है ना? अब वो भी भारी टीचर है तो उनको भी हमें पार्टनर बनाना पड़ेगा, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाई। कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है या दुनिया से जाता है तो उसका क्या होगा, उसको भी लिखना पड़ेगा। आगे वैसा एग्रीमेंट में सर व्हेन नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। बहुत औकात क्या होता है, पार्टनर्स में आपस में हो गया फड्डा। क्या हो गया भाई? फड्डा। एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट बनाया नहीं, पहले तो भाई जबानी था, भाई आप जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, तू मेरा जिगरी है, तेरे लिए मैं जान दे दूंगा, बाद में मेरी जान लेने के लिए पीछे पड़ गए। सही है ना? तो ये मसले मसाइल हो सकते हैं बाद में। तो क्या होगा भाई, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा फिर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली। सही है? ये एक्चुअली होगा ये यार, जो पार्टनरशिप एक्ट है, बताया था ना, कानून जो उस मुल्क का है, अगर एग्रीमेंट नहीं हो भाई, पहले तो अगर एग्रीमेंट होगा तो एग्रीमेंट से चलेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? कानून मुल्क का, कि अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? इक्वल हो। यार जब आपने डिसाइड ही नहीं किया तो इसका क्या मतलब है? इक्वल। और क्या है भाई? देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या है? नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग। अब जो जितनी ड्राइंग करे, आपने इंटरेस्ट ही डिसाइड नहीं किया ड्राइंग पे, वो भी नहीं होगा। सही है? सैलरी आर नॉट अलाउड, सैलरी भी किसी को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं किया। और आखिरी चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो मिलेगा 5%। अब ये क्या, जरा ये समझ लो, इंपॉर्टेंट बात है। सही, अक्सर इस पे एमसीक्यू आ जाता है। वो ये है भाई कि 5 पार्टनर है हम, सही है, और 5 हम हैं इक्वल पार्टनर। कैसे पार्टनर है? इक्वल। सब ने लगाया 20-20 लाख। कितने लगाए? सब ने 20 लाख। टोटल कैपिटल कितना है भाई स्कूल के लिए? 1 करोड़ रुपए में स्कूल खोल रहे हैं। छोटा स्कूल है, बहुत बड़ा सिटी स्कूल वाला नहीं है सेटअप, छोटा स्कूल है। 1 करोड़ रुपए लगा, सब ने 20-20 लाख का। हुआ ये, बिजनेस को जरूरत पड़ गई पैसे की। क्या हो गया भाई? जरूरत पड़ गई पैसे। सीडर के टक्कर में कॉलेज खोल दिया। सीडर भाई बुरा मान गया, सही, उमेर भाई की हट गई। सही, वो कह रहे ऐसी की तैसी, एआरडी इतना बड़ा हो गया, अब हमसे पंगा। सही, अब क्या कर रहे हैं भाई? अब हमने बोला भाई अब इज्जत का सवाल आ गया है। सही है ना? उमेर भाई से हो गया फड्डा। अब क्या करना है भाई? अब जो है मार्केटिंग पे पैसा लगाना। सही, वो भी लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। अब देखते हैं भाई किसका ऐड ज्यादा चलेगा फेसबुक पे, देखते किसका बड़ा बिलबोर्ड लगेगा 4 FSL पे। अब टसल लग गई ना, अब उसके लिए और पैसा चाहिए। कहां से आएगा भाई और पैसा? बेटा अब अगर मार्केटिंग करनी है तो हमने ये करना है कि किसी एक पार्टनर को, वो जो बीबी वाला है उसको बोला यार एक काम करो, जो है ना, अब काम आ गया बीबी का। सही है ना? अब क्या करो, पैसे और ले आओ। वो कहता है भाई मैं पैसे क्यों ज्यादा लाऊं? क्योंकि डील हुई थी हर बंदा 20 लाख रुपए लगाया। हमने बोला भाई पैसे तू ज्यादा ला, कैपिटल ज्यादा नहीं लगा, तो एक काम कर अभी 50 लाख रुपए ले आ। सही, अब्बा से। और वो 50 लाख रुपए क्या है? वो लोन है। 50 लाख रुपए क्या है? लोन। जो 50 लाख रुपए है, कैपिटल नहीं मंगवा रहे, लोन दे दे। किसको? पार्टनरशिप। सही है ना? बजाय इसके कि हम बैंक से लोन लें, हम किससे लोन लेंगे भाई? किससे लोन लेंगे? सही है, बताओ भाई। हम लोन लेंगे हम पार्टनर से, और पार्टनर ने जो बिजनेस को लोन देना है उस पर हम उसको इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि भाई 8% इंटरेस्ट होगा तो हम उसको 8% देंगे। अगर कोई डिसाइड ही नहीं हुआ था और बाद में कुछ इख्तिलाफात हो गए तो कितना रेट होगा? 5%। ये डिफॉल्ट है। सही है? अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा।
बेटा ये बात समझ में आ गई, ये हो गया। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो ये होगा। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई पार्टनर है बिजनेस को लोन देता है तो उसको हम क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, और वो देंगे 5%। अगर एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो 10, 15 जो भी भाई, तो हम कितना देंगे, जितना लिखा हुआ होगा। आ गई बात समझ? बेटा अब आगे थोड़ी सी बात बढ़ा दें। पार्टनरशिप के अब आ जाओ भाई मेन एरिया के ऊपर, और मेन एरिया वो है जो हमारा कैलकुलेशन, जो 40 मार्क का सवाल आता है ना। यार मुझे बताओ, आपने सोल ट्रेडर तो पढ़ा हुआ ही है भाई, क्योंकि सोल ट्रेडर जब तक ना पढ़ा हो आप पार्टनरशिप नहीं पढ़ सकते। सोल ट्रेडर की जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, याद है? सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड नेट सेल्स, सही याद है हमजा? सही, सेल लेस रिटर्न इनवर्ड नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, सही, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी एड अदर इनकम लेस एक्सपेंस। फाइनल आंसर क्या आता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर, सही, जिसको पहले नेट प्रॉफिट कहते थे हमारे बाप दादा, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया और वो क्या हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर, सही। अच्छा बेटा, वो जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं एक नई चीज, और इसका नाम है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है बेटा? ओ भाई, पार्टनरशिप का जब 40 मार्क वाला सवाल आएगा ना, तो जो इनकम स्टेटमेंट होगी वो बिल्कुल सेम होगी। कहां तक? प्रॉफिट फॉर द ईयर तक। प्रॉफिट फॉर द ईयर तक कोई चेंज नहीं है, चाहे सोल ट्रेडर है चाहे पार्टनर, बिल्कुल सेम। डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन, अक्रूड, प्रीपेड, सारी मस्ती वही है। कहां तक एंड करना है? प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब अगर तो 40 मार्क वाला सवाल आता है तो रिक्वायरमेंट ये होती है बेटा, इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा? इनकम स्टेटमेंट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर 40 मार्क वाला सवाल, और अगर 20 मार्क वाला सवाल है तो इनकम स्टेटमेंट नहीं बनवाएगा। क्यों? वो तो आपको आती है, उसमें तो आप चीते हो गए। तो वो सिर्फ क्या बनवाएगा? अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिर्फ क्या बनवाएगा? अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन अलग से भी आ सकता है और इनकम स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है। बताओ साथ कब आएगा? जब 40 मार्क वाला सवाल आएगा। अलग से कब आएगा? जब 20 मार्क्स वाला सवाल। आगे बात, कुछ भी आया हमें क्या करना है? हमें तो काम करना है ना। अच्छा, अब बेटा अगर एक साथ बनाएंगे तो जहां पे प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालेंगे वहीं से आगे शुरू कर देंगे। और अगर 20 मार्क वाला सवाल आएगा तो इनकम स्टेटमेंट तो बनानी नहीं है, प्रॉफिट फॉर द ईयर खुद ही दिया हुआ होगा, तो सिर्फ हम क्या बनाएंगे? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बात समझ में आ गई? प्रॉफिट फॉर द ईयर के बाद आगे आ जाए, सिर्फ 2-3 चीजें इसमें। एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों चार्ज करते हैं। बताओ क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि पार्टनर्स को डिस्करेज करने के लिए कि वो ज्यादा ड्रॉइंग ना करें, उनसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब उनसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, पार्टनर ने तो मतलब हम पार्टनर हैं, हमने इंटरेस्ट देना है किसको? बिजनेस को। हमारी अगर पर्सनल देखे ना, पर्सनल पोजीशन, हमारी पॉकेट्स में से पैसे जा रहे हैं, लेकिन ये सारा इंटरेस्ट आ कहां रहा है? ये बिजनेस में आ रहा है। कहां आ रहा है? बिजनेस में। क्या बिजनेस का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है? क्या बिजनेस के लिए वो अदर इनकम है एक तरीके से? तो इसीलिए ऐड कर रहे हैं। क्या बताओ, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ नहीं जाएगा इंटरेस्ट ऑन उससे, ड्राइंग से? तो इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं। लेट्स सपोज बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1 लाख, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया 20,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1/20। हरी बात। ये कैसे कैलकुलेट होगा? जिसने जितनी ड्राइंग की होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। रेट दिया हुआ होगा सवाल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जिसने 10,000 ड्राइंग की है उसको 10,000 पे 10% 1,000, जिसने 20,000 ड्राइंग की है 20,000 पे 10% 2,000, जिसने 30,000 की है 30,000 पे 10% 3,000 एंड सो ऑन। बेटा इंटरेस्ट जो है उसने जितनी ड्राइंग की है ना उस पर लगेगा, सही। जो ज्यादा ड्राइंग करेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को, जो कम ड्राइंग करेगा उसको कम देना पड़ेगा। फायदा ये होगा उससे, जो ज्यादा ड्राइंग करेगा उसको डिस्करेज कर रहे हैं, और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो किस में डिवाइड हो जाएगा? सारे पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। सही है यार। मुझे बताओ, जो ज्यादा ड्राइंग करता है उसको फायदा तो हो रहा है, सही है ना, और उसको कंपेंसेट करेंगे हम उसको पेनलाइज करेंगे, इंटरेस्ट दो। यार इंटरेस्ट देने से जो ज्यादा ड्राइंग करता है, जब वो इंटरेस्ट देगा तो उससे उन पार्टनर्स को फायदा होगा जो कम ड्राइंग कर रहा है। ऐसा ही है ना? जो ज्यादा ड्राइंग कर रहा है वो इंटरेस्ट दे रहा है, और वो इंटरेस्ट मिल किसको रहा है? सारे पार्टनर्स को। तो जो ड्राइंग नहीं कर रहा उसको फायदा हो रहा है। अरे बात समझ में? तो जिसने ज्यादा ड्राइंग की उससे हम पैसे लेके हम उन लोगों को दे रहे हैं जो कम ड्राइंग कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लॉजिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने बात की थी शुरू में। अगर एक पार्टनर 50 लाख लगा रहा है, ए, बी जो है वो 40 लाख लगा रहा है, सी 30, फिर डी 20 और फिर ई जो है वो 10 लाख। जिसने ज्यादा कैपिटल लगाया उसको ज्यादा इंटरेस्ट दे देंगे, जिसने कम लगाया उसको कम देंगे।
सही, ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले कि यार ये क्यों, मुझे भी इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है उसको भी इक्वल, तो जिसने ज्यादा लगाया बहुत फेयर इनफ बात है कि उसको हम इंटरेस्ट दे दें। हो गई बात, ऑल्दो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अलाउड नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे क्या बेटा, सैलरी, बोनस और कमीशन। अब मुझे बताओ, पार्टनर मालिक होता है या नौकर होता है बिजनेस का? पार्टनर तो मालिक है ना, ओनर है ना वो तो, पार्टनर को ओनर एक ही चीज है। क्या ओनर अपने आप को सैलरी दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ, अलाउड ही नहीं है कि ओनर जो है वो खुद सैलरी उठाए बिजनेस में, अलाउड ही नहीं। अब अगर ओनर अपने आप को सैलरी, यार सोल ट्रेडर में कभी ऐसा देखा है अपने ओनर खुद सैलरी ले? अगर ओनर खुद सैलरी ले, वो सैलरी एक्सपेंस में आता है या ड्राइंग में आता है? वो तो ड्राइंग में आएगा, सही, क्योंकि ओनर अपने आप को तो सैलरी नहीं दे सकता, सही ना, जो सब कुछ प्रॉफिट है वो सब ओनर का है। तो ऐसे ही बेटा, अगर ओनर या पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो हम एक्सपेंस में नहीं डालेंगे, वो जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जो एक्सपेंसेस की हेडिंग आएगी उसमें हम नहीं डालेंगे, बल्कि उसको कहां डालेंगे? एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। कहां डालेंगे भाई? ओ भाई, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किसका पार्ट है? वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। ओ भाई, इनकम स्टेटमेंट में सुनो, इनकम स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो गैरों के साथ हो रहे हैं, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो अपनों के साथ। अरे बस, इनकम स्टेटमेंट में एम्प्लॉइज की सैलरी आएगी, सही, नौकरों की सैलरी आएगी, मुलाजिमों की सैलरी आएगी, सही है, मैनेजर्स की सैलरी आएगी। लेकिन यहां सैलरी, बोनस, कमीशन किसका आएगा? पार्टनर्स का, क्योंकि ये तो मालिक है ना। तो मालिकों के साथ भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको मिल रही है? एम्प्लॉय को मिल रही है, एम्प्लॉय से चार्ज कर रहे हैं, मालिक से? मालिक से, सही है ना, पार्टनर्स से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे रहे हैं? बाहर वालों को, बैंक को दे रहे हैं क्या? नहीं, पार्टनर्स को। ऐसी सैलरी भी किसकी? पार्टनर। अगर कोई पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं सैलरी बताओ? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस ज्यादा है, उसकी स्किल्स ज्यादा है, उसके कॉन्टैक्ट ज्यादा है, वो मेहनत ज्यादा कर रहा है। ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर काम कर रहा है, बाकी सारे सो रहे हैं, स्लीपिंग पार्टनर है, तो उसको सैलरी दे दी हमने। अच्छा भाई, बहुत आसान है फॉर्मेट, देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लेस सैलरी। भाई सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करना है, बाकी ये दोनों क्या करना है? माइनस करना। ये ऐड क्यों करना है भाई? एक और दफा और बता दो, ऐड क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है। और ये लेस क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस में से इंटरेस्ट जा रहा है। सैलरी, भाई सैलरी तो एक्सपेंस है, लेस ही करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लेस कर रहे हैं। बेटा जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिड्यू का मतलब क्या है बेटा? जो बच गया। रेजिड्यू का क्या मतलब है? जो बच गया। अच्छा बेटा, जो बच गया वो रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिड्यू का मतलब जो बच गया, बचा कुचा जो प्रॉफिट है, रेजिड्यू। और वो रेजिडुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा अमंग पार्टनर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो डिसाइड हुआ। बहुत आसान है फॉर्मेट, देख लिया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई जहां पे इनकम स्टेटमेंट खत्म होगी ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वहां पे ये बना देना। क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो ऐड कर देंगे। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में सारी चीजें हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हो, सही, हो सकता है ये हो ये ना, हो सकता है दोनों हो सकता है एक चीज हो, सही है ना। और सैलरी, बोनस या कमीशन अगर कोई दे रहे हैं पार्टनर को तो माइनस कर देंगे, जो बचेगा रेजिड्यू, और वो इक्वली डिवाइड हो जाए। यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, बाद औकात वो टैलेंट दिखा देता है यहाँ पे, और वो टैलेंट यहाँ पे एक और ये दिखाता है कि 3 पार्टनर डाल देता है, सही है ना। और 3 पार्टनर तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर लेंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ना, ए बी सी 3 पार्टनर बन जाएंगे। सिर्फ एक चीज ये है बेटा, ए आर के बाद डी भी आ गया, चलो। और इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे वो एक टैलेंट ये दिखाता है, और वहां पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है, और वो है गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या अप्लाई करता है? गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है बेटा? मतलब ये है बेटा कि हम गारंटी देंगे किसी पार्टनर को कि आपको इतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेट्स सपोज 3 पार्टनर हैं, सही है ना, और हुआ ये कि हम 3 पार्टनर, एक मैं हूं, 2 आप में से, हम तीनों ने जो है वो एक क्या सेटअप स्टार्ट किया। अब सेटअप ऐसे स्टार्ट हुआ कि 2 पार्टनर थे, ए और बी, और आप लोग जो है वो एक स्कूल खोल लें। क्या खोल लें? स्कूल। और आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया, बोला भाई सर हम चाहते हैं कि आप सिटी स्कूल छोड़ दें और आप हमारे स्कूल में ज्वाइन कर लें, सही, ओ लेवल या ए लेवल का स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें। तो आपने बोला भाई हम ए लेवल का कॉलेज खोल लें, आप एक काम करें, सिटी स्कूल छोड़ें, ओ लेवल वगैरह बच्चों को पढ़ाना, और अब आप बड़ों को पढ़ाएं और आप हमारे पास आ जाएं, सही है। मैंने बोला यार देखो तुम्हारे पास आ तो जाऊं, लेकिन मसला है। मसला क्या है? क्या पता तुम्हारा कॉलेज चले या ना चले। सिटी स्कूल तो एक बड़ा ब्रांड है, चल रहा है, सही, मुझे पता है, मुझे 3 साल हो गए, मुझे वहाँ से बच्चे भी बहुत मिल रहे हैं, सारी चीज़ें, मुझे फ़ायदा भी हो रहा है।
तो मैं तुम्हारा जो है वो कॉलेज का ऑफर कैसे एक्सेप्ट करूं, मुझे तो डाउट है कि क्या पता तुम लोग चला पाओ या ना चला पाओ। सही, आपने बोला सर मैनेजमेंट वगैरह सब हमारी है, आपने क्या करना है, सिर्फ आके पढ़ाना है। जैसे आप सिटी स्कूल जाके पढ़ाते हैं ना, ऐसे जाके पढ़ाना है, बाकी सब हम देखेंगे। सही, हमारे पास एक और चैंपियन बंदा है। लेट्स सपोज हमने किसी बड़े कॉलेज का जो है एडमिन वाला बंदा तोड़ लिया है, सही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, या कोई जो है हेड को तोड़ लिया है किसी और बड़े कॉलेज की, सही है ना। हो सकता है आपने अपनी ही स्कूल की हेड को तोड़ लिया और आपने उनको जो है ना वो चलाने के लिए दे दिया पूरा स्कूल। मैंने बोला यार सारी बातें सही है लेकिन रिस्क है। आपने बोला यार रिस्क के लिए हम एक काम करते हैं, आपको मिनिमम गारंटीड शेयर देते हैं 1 लाख। कितना देते हैं? मिनिमम गारंटीड शेयर 1 लाख। आपने बोला सर हर महीने हम आपको 1 लाख देंगे। मैंने बोला 1 लाख हुआ नहीं प्रॉफिट फिर? आपने बोला सर वो हमारा काम है ना, हम आपको 1 लाख देंगे, सही है ना, कम से कम, सही है ना, कम से कम, या तो कम से कम हो सकता है। आपने बोला नहीं, सैलरी आपको मिलेगी, उसके अलावा आपको 1 लाख तो हम देंगे फिक्स, सही ना, फिक्स प्रॉफिट देंगे। होगा ये, अब 3 पार्टनर है ना, ए बी सी। लेट्स सपोज ARD हो गया, सही है, पहले आप मुझे दे देंगे 1 लाख। कितना दे देंगे? 1 लाख। बाकी 2 पार्टनर हैं। लेट्स सपोज पहले साल प्रॉफिट हुआ, पहले महीने प्रॉफिट हुआ 75,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 75। और आपने मुझे कितनी गारंटी दी थी? 1 लाख। तब आपने मुझे 1 लाख देने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि आप वचन दे चुके हैं, जबान दे चुके हैं, अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं, एग्रीमेंट हो गया। आपने बोला यार चलो खैर है, ARD जो है वो हमारे साथ है, सही है ना, और इंशाल्लाह अभी प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगले महीने 2-3 महीने में प्रॉफिट में आ जाएंगे, सही है ना, अभी शुरू में तो लॉस हो रहा है, आगे बहुत कमाएंगे हम। तो आपने मुझे गारंटी दे दिया 1 लाख हुआ, ये 75 का प्रॉफिट था, आपने मुझे 1 दे दिए, तो बताओ प्रॉफिट बचेगा, लॉस बचेगा? 25,000 लॉस। वो जो लॉस है ना वो दोनों पार्टनर डिवाइड कर देंगे, B और C। आई बात समझ? नहीं, रिपीट करूं, प्रॉफिट हुआ है रेसिडुअल कितना? 75। कितना प्रॉफिट हुआ? 75। मैंने बोला भाई, मैंने आपको याद दिलाया, भूल गए अपनी जबान, तुमने बोला था 1 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपने बोला यार चलो सर सही, आप रो नहीं, आपको हम 1 लाख दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 1 लाख। और भाई कमाया 75 है, 1 मुझे कैसे दोगे? माइनस में चला जाएगा, बाकी 25,000 का लॉस कौन बर्दाश्त करेगा? तुम दोनों बर्दाश्त करोगे। किस रेशो में? जो तुम्हारा रेशो होगा। अगर तुम इक्वल पार्टनर हो तो 12.5 दोनों लॉस कवर कर लोगे, सही है ना। और अगर तुम लेट सपोज 60-40 के पार्टनर हो तो 25,000 का 60%, 15,000 एक पार्टनर बेयर करेगा B, और बाकी 10,000 जो है वो 40% दूसरा पार्टनर। आगे बात है, तो ये कहलाएगा आपका मिनिमम गारंटीड शेयर। बाद औकात वो पंगा बीच में डाल देता है कि मिस्टर A को तो हमने मिनिमम गारंटीड शेयर देना है, तो चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो या कम हो, सही है ना, और मिनिमम गारंटीड होता है, मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं होती, ये भी बता दो, सही है ना। अगर आप मेरे साथ बिजनेस करोगे या किसी बड़े ब्रांड के साथ, तो वो बोलेगा भाई कम से कम की बात करो, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं होगी। हरी बात है। आप बोलेंगे सर मिनिमम हम आपको वादा कर रहे हैं 1 लाख, और मैक्सिमम का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर 2 लाख बना मेरा शेयर तो मैं 2 लूंगा, 3 बना तो 3 लूंगा, 5 बना तो 5 लाख, लेकिन 1 लाख कम से कम। मैं बोलूंगा भाई 1 लाख रुपए तो ग्रोसरीज का खर्चा है मेरा, किचन चलाने का, तो 1 लाख से कम पे तो मैं जा नहीं सकता ना, क्यों? वरना तो भाई बेगम शोर मचाएगी कि यार ये तो क्या है, इस बार तो जो है वो सामान ही घर का पूरा नहीं आया। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता भाई अभी जो है वो हालात खराब चल रहे हैं, सही ना, इस बार जो है वो बच्चे को जो है वो दूध नहीं पिलाओ 9-2, सही है ना, तो ये तो नहीं बोल सकता, सही है ना, इस बार बच्चे को डायपर नहीं पहनाओ, पैसे नहीं है अभी, तो भाई वो तो सारा खर्चा चाहिए। मिनिमम इतना होगा 1 लाख, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है। आगे बात, ये मिनिमम गारंटीड शेयर की बात। तो आज यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह यहीं से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे।